तो मतदाताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है इस छठे चरण के रण में। बड़े बड़े दिग्गज मैदान में हैं। हमारे सहयोगी लगातार सुबह से अलग अलग बूथों पर अलग अलग क्षेत्रों में क्या स्थिति है, मतदाताओं का क्या उत्साह है, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार मोतिहारी का रुख कर लेते हैं। सहयोगी आशुतोष मौजूद हैं वहां, उनसे हम बातचीत करते हैं और उनसे वहां की स्थिति की जानकारी लेते हैं। जी आशुतोष। नहीं, बिल्कुल हम लोग पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में हैं और आपको एक बूथ का हम नज़ारा दिखा दें। हालांकि जो वोटिंग प्रतिशत है वो बहुत चौंकाने वाली है, क्योंकि सुबह जो ट्रेंड चल रहा था तो ये माना जा रहा था कि बहुत कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा और शायद पिछले बार के मुकाबले यहाँ पर बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। लेकिन शाम होते होते कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज में बहुत कमी देखने को मिली और 3 बजे तक 47% वोटिंग प्रतिशत, लगभग 46 दशमलव कुछ है, तो ये 47 हम लोग मान के चलते हैं। और अगले 2 घंटे में अगर बढ़िया मतदान, अच्छी वोटिंग नहीं हुई तो मुझे लगता है कि 52% तक भी वोटिंग प्रतिशत क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर वाल्मीकि नगर की बात करें, पश्चिम चंपारण की बात करें या फिर पूर्वी चंपारण की बात करें, लगभग एक ही ट्रेंड चल रहा है और 47% के आसपास सभी जगह वोटिंग प्रतिशत देखने को मिल रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि एक अनुमान के मुताबिक ये माना जा सकता है कि 55% से के आसपास वोटिंग प्रतिशत रहेगा। अगर 55% को वोटिंग प्रतिशत क्रॉस कर जाता है तो ये एक अच्छा ट्रेंड माना जाएगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, यहाँ पर बिल्कुल गिने चुने मतदाता बच गए हैं, क्योंकि दोपहर में गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर भी हमने दिखाई थी, वहाँ वोटर निकल कर बाहर आ रहे थे, वो वोटिंग कर रहे थे। लेकिन शहरी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को नहीं मिला और ख़ासतौर से ये जो इलाका है ये शहरी क्षेत्र है और यहाँ पर जो उत्साह दिखना चाहिए था कम से कम दोपहर के बाद, शाम की बात करें तो यहाँ पर उस तरह की तस्वीर नहीं दिख रही है। तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि कमोबेश जो एक अनुमान लग रहा था 52% के आसपास, 52 से 55% के आसपास, वो यहाँ पर ट्रेंड देखने को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ख़ास तौर से पूर्वी चंपारण की बात करें तो राधा मोहन सिंह हैं, इसके अलावा उनके अपोजिट में वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार हैं। कह सकते हैं कि एनडीए बनाम एनडीए गठबंधन है, तो टक्कर तो स्वाभाविक रूप से माना जा रहा है। इस बार एनडीए के अपने मुद्दे हैं, एनडीए गठबंधन के अपने मुद्दे हैं। तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार भी किया और प्रधानमंत्री ने भी अपना जोर लगाया है। तो स्वाभाविक तौर पर जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो ये कह सकती हैं कि गर्मी का कहीं ना कहीं प्रकोप यहाँ पर देखने को मिला। गर्मी के वजह से भी मतदाता मतदान केंद्रों पर या तो नहीं पहुंच पाए या फिर किन वजहों से नहीं पहुंच पाए, वो तो चुनाव आयोग बेहतर असेसमेंट करेगा। लेकिन हर बार कोशिश यही रहती है, हम लोगों की भी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर मतदान केंद्रों तक पहुँचें। सुबह में अच्छी तस्वीर वाल्मीकि नगर से निकल कर आई थी, दोपहर तक हमने दिखाया कि पश्चिम चंपारण में भी बहुत भीड़, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां पर वोटरों में उत्साह देखने को मिला, महिला वोटरों में उत्साह देखने को मिला। लेकिन जब हम लोग मोतिहारी पहुंचते हैं, पूर्वी चंपारण शहरी क्षेत्र में, तो यहाँ पर कुछ अलग तस्वीर दिखती है। देखना दिलचस्प होगा कि 2 घंटे में और क्या कितना मैनेज हो पाता है, कितना वोटिंग प्रतिशत बढ़ पाता है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है उसे संतोषजनक तो नहीं कहा जा सकता है। जी लेकिन आशुतोष, आप जिस मतदान केंद्र पर खड़े हैं, हम देख पा रहे हैं कि निर्वाचन आयोग की ओर से ये सुनिश्चित किया गया है कि मतदाताओं को परेशानी ना हो। धूप से बचने के लिए ऊपर सामियाना भी लगाया गया है, टेंट वेंट की व्यवस्था की गई है। तो हर मतदान केंद्र पर इस तरह की सुविधा मुहैया कराई जा रही है मौसम को देखते हुए। फिर भी मतदाताओं का उत्साह अगर ये प्रतिशत है तो कहें कि कुछ कमी रह गई। नहीं, आमतौर पर जो ट्रेंड रहता है उसमें शहरी मतदाताओं की उदासीनता देखने को मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिलहाल जो वोटिंग परसेंटेज आया तो वो वोटिंग परसेंटेज भी यही इशारा कर रहा है। आप देखिए, एक बुजुर्ग वोटर हैं, वो यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंची हैं। स्वाभाविक तौर पर एक कोशिश थी कि चुनाव आयोग की कि वोट देने के लिए जो भी पहुंचे वोटिंग सेंटर पर उन्हें कोई कठिनाई ना हो, खासतौर से जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन्हें कठिनाई ना हो। उसके बावजूद भी अगर इस तरह की तस्वीर है तो ये चिंताजनक ज़रूर है।
ये जरूर था कि गर्मी के वक्त में सभी राजनीतिक दलों की तरफ से एक सुझाव दिया गया था कि कम से कम जो वोटिंग सेंटर है वहां पर छाया की व्यवस्था जरूर हो, टेंट जरूर लगाया जाए, पीने के पानी की व्यवस्था हो, ताकि जो भी वोटर आए उन्हें कोई दिक्कत ना हो। खासतौर से ऐसे बुजुर्ग वोटर हैं या फिर जो दिव्यांग हैं, उनके लिए जरूर व्हील चेयर की व्यवस्था होनी चाहिए थी। वो फिलहाल यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो खैर ये तो चुनाव आयोग का मसला है और चुनाव आयोग अपने तरीके से देखेगा कि कहाँ क्या कमी रह गई। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर है और मैं जिस वोटिंग सेंटर पे हूँ यहाँ पर कुल मतदाता 690 यहाँ पर शो कर रहा है और पुरुष मतदाता 662 यहाँ पर दिख रहे हैं। और कुल मिलाकर कहा जाए तो व्यवस्था तो की गई थी, लेकिन अब यहाँ पर वोटर कितने पहुँच पाए हैं और क्यों इतना कम रह गया, मार्जिन रह गया, क्योंकि अभी जो तस्वीर दिख रही है। चलिए, फिर भी अभी 1.5 घंटे का करीब समय बाकी है, तो उम्मीद करते हैं कि शाम के इंतजार में जो मतदाता होंगे अब घरों से बाहर निकलेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हम अपील भी कर रहे हैं तमाम मतदाताओं से कि अब सूरज ढलने को है, लेकिन देश का भविष्य स्वर्णिम हो, इसमें आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और ये आप अपने मतदान के जरिए कर सकते हैं। तो अपने घरों से निकलें और अपने पसंदीदा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान जरूर करें। गोपालगंज का रुख कर लेते हैं, सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, हम फिर लौटेंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। प्रीतम से जानते हैं कि मतदान केंद्र पर किस तरह का उत्साह और उमंग मतदाताओं में देखने को मिल रहा है और अब कुछ ही समय बाकी है मतदाताओं के पास, तो वो घरों से निकल रहे हैं। शाम ढलने का तो इंतजार सब कर रहे थे, गर्मी इतनी थी। प्रीतम, चलिए दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। इस बीच हम आपको बता दें कि वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, सीवान, गोपालगंज और महाराजगंज, इन 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। हमारे सहयोगी मोतिहारी में मौजूद हैं, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी इलाकों का वो लगातार दौरा करते आए हैं। वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, 3 लोकसभा क्षेत्रों में मतदाताओं का क्या मिजाज रहा है, जरा एक बार जानते हैं। क्या प्रत्याशियों को लेकर भी उत्साह देखने को मिल रहा है, दलों के प्रत्याशियों का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है और ये मतदाताओं के उत्साह में कितना नजर आ रहा है? आशुतोष, आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल ये एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि वाल्मीकि नगर में कुछ मतदाताओं से हमने बातचीत की, उनसे हमने सवाल पूछा, आप संतुष्ट हैं? तो उनका कहना था हम संतुष्ट हैं, कैंडिडेट अच्छा है, कैंडिडेट बेहतर है, बेहतर कैंडिडेट का चुनाव करने आए हैं। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हम कैंडिडेट से खुश नहीं हैं, हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं। और कई जगहों पर हमने बातचीत की तो मतदाताओं का, खासतौर से पश्चिम चंपारण के वोटरों से बातचीत करने की कोशिश की, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो सेंट्रल में देख रहे हैं और सेंट्रल में इस तरह का प्रतिनिधित्व कहीं देखने को नहीं मिला था, इस आधार पर वो वोट कर रहे हैं। तो मिली जुली प्रतिक्रिया जरूर देखने को मिली है। इतना जरूर है कि कुछ जो उम्मीदवार का फेस देखते हैं, कैंडिडेट देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सीधा सेंट्रल पर देखते हैं कि सेंट्रल में कौन बैठा है, क्योंकि जो प्रतिनिधित्व का खास, बिल्कुल, तो नेतृत्व की जो भूमिका है, स्थानीय प्रत्याशी भी उतने ही महत्व रखते हैं और दलों के आधार पर भी लोगों के दिल मिलते हैं, तो उस हिसाब से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। आशुतोष, हम लौटेंगे आपके पास, एक बार प्रीतम का रुख कर लेते हैं। गोपालगंज में मौजूद है हमारे सहयोगी और उनसे जानते हैं अब तक जो उन्होंने देखा और जिस मतदान केंद्र पर वो मौजूद हैं वहां जो देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे, किस तरह से चल रहा है छठे चरण का मतदान? प्रीतम, दोपहर काफी कम थी, लेकिन जैसे जैसे अब शाम होते जा रही है, लोगों की संख्या यहाँ पे बढ़ती जा रही है। ये बूथ नंबर 107 है और आपको ईवीएम से जो निकलने वाली बीप की आवाज है वो आ रहे हैं।